अस्सलाम वालेकुम। 6 मई 2026 और बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। 3 खबरें हैं जो इस वीडियो में फ़र्दन आपके सपुर्द करनी हैं। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। एक शख्स हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब को खुलेआम नंगी गालियां दे रहे हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं उन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ भी रिपीट करके आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे आप ख़ुद चेक कर लीजिएगा कि एक शख्स हैं गालिबन 55-60 साल उनकी एज होगी, और वो ये शहबाज शरीफ साहब के इन दावों पे ज़्यादा तरसीख पाए हैं कि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि हम भूखों का पेट भर देंगे, अपने कपड़े भी अगर हमें बेचने पड़े तो हम गरीबों की भलाई करेंगे। ठीक है, तो ज़ाहिर है इस किस्म के दावे तो शहबाज शरीफ साहब ने किए थे, लेकिन अब कपड़े तो उन्होंने खैर गरीबों के बेच दिए हैं और इसमें कोई मुबालगा आराई भी नहीं है। और ये अब हसन निसार साहब की एक बात याद आती है कि एक ऐसा दौर आने वाला है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है आप देख लीजिए ना कि 3 साल दौर इक़्तिदार था सिर्फ इमरान खान साहब का, और अब दुनिया जहान की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब इमरान खान साहब की ज़ात में ढूंढ रहे हैं। हालांकि हम तो जब से पैदा हुए हैं हमने 2 ख़ानदानों की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखी है, या शरीफ ख़ानदान की या जरदारी ख़ानदान की। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसको हुक्मरान बनते देखा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि 3 सालों में उसने इतना बिगाड़ पैदा कर लिया हो, बल्कि अब आपकी कारकर्दगी जनाब आला ये है, आपकी कारकर्दगी कि जो पाकिस्तान का जो इकानमी है उसका भट्टा बिठा दिया है आपने, यकीन माने उसका सत्यानाश करके रख दिया है। तमाम आदाद शुमार आप देख लीजिए। तो हसन निसार की मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो गरीब लोग हैं ना, ये जो अमीरों को देखते हैं कि गाड़ियों में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और इसके अलावा कपड़े पहने हैं, तो ये जो गरीब लोग हैं वो उनसे गाड़ियाँ छीनेंगे, उनसे खाना छीनेंगे, ऐसी छीना झपटी शुरू हो जाएगी। अब इस तरह की वीडियोस का सरफेस होना ये कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल अब आ जाते हैं दूसरी खबर पे। देखिए, कल अलीमा खानम दोबारा अडियाला के बाहर गई, और इसके अलावा आज मानसेरा में तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान भी कर रखा है। ठीक है, जलसे का ऐलान कहाँ पे किया है? पहले मर्दान में था और आज मानसेरा में है। और कलम छोड़ हड़ताल का भी जो ना आज कहा गया है KPK में, और वो जहाँ तक मैंने मालूमात हासिल की है तो कलम छोड़ हड़ताल जो है वो नहीं, मतलब है आप ऐलान तो कर दिया है, अनाउंस तो कर दिया है, बट ऑफिशियल वर्क जो हैं वो हो रहे हैं। मेरा कई जगहों पे कांटेक्ट हुआ है तो वो बदस्तूर जारी हैं। खैर अच्छी बात है अगर जारी है, क्योंकि कलम छोड़ हड़ताल अगर हम KP में कर देंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सुबह वफाकी हुकूमत को, या इस्टेब्लिशमेंट पे क्या असर पड़ना है। अब मानसेरा में जलसे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कल अलीमा खानम ने, अब अलीमा खानम जो है ना वो फ्रंट फुट पे आ चुकी हैं। वो दरअसल इनको एक एक करके एक्सपोज करना चाहती हैं। अलीमा खानम ने कल कहा कि देखिए, KP असम्बली का इजलास बुलाया गया इमरान खान स्टेडियम में, जो कि पेशावर में है। अब इमरान खान स्टेडियम में KP असम्बली का इजलास बुलाकर कौन सी अटेंशन आपने जो ना अपनी तरफ डाइवर्ट कर ली है या अट्रैक्ट कर ली है, या कौन सा इम्पैक्ट उसका आपको पाकिस्तान के अंदर या बाहर नज़र आया है। चुनांचे अलीमा खानम ने कहा कि अगली मंगल को सुहेल खान आफरीदी अपने 92 सूबाई मेंबरान के साथ, 92 MPs के साथ अडियाला के बाहर यहाँ पे आएंगे। स्पीकर साहब भी होंगे, यहाँ पे अपनी असम्बली लगाएंगे, यहाँ पे बैठकर धरना देंगे, और फिर हम देखते हैं कि क्या मुतालबात तस्लीम होते हैं हमारे या नहीं होते। इमरान खान स्टेडियम में पेशावर में असम्बली का इजलास बुलाना कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल से यकीनन सुहेल आफरीदी को उन्होंने 2-4 कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बात याद रखें, ये सियासतदान हैं, ये पतली गली से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर को भी जब ये कहा गया था ना अलीमा खानम, तो वो कहते थे नहीं, हम तो अलीमा खानम को तो पार्टी चेयरमैन नहीं मानते। अलीमा खानम कौन है जो हमें हुक्म देती हैं? अलीमा खान सियासतदान नहीं है, हम तो इमरान खान साहब के हुक्म के पाबंद हैं।
तो इस तरह के बहाने फिर ये बना लेते हैं ना। अब फिर यही कहेंगे कि अलीमा खानम ने किस हैसियत में हमें ये हुक्म दिया है भाई, हम क्यों बुलाएं यहाँ पे 92 मेंबरान असम्बली को, सूबाई असम्बली को। तो फिर ये भी कहेंगे कि हम तो इमरान खान साहब के हुक्म के पाबंद हैं। किसी हद तक इनकी बात में वज़न है, लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है ना कि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर्स है, सपोर्टर्स है, हिमायती है, इमरान खान साहब का चाहने वाला है, इमरान खान साहब का जो नज़रियाती कारकुन है, वो अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है तो वो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर ट्रस्ट करता है। ये बात तो आप ख़ुद तस्लीम करेंगे। तो ये तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, मरियम नवाज़ साहिबा, साफ सुथरा पंजाब, बड़ी पब्लिसिटी मुहिम चल रही है। उस हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है ना खिताब किया और कहा कि जो दो तीन तीन महीनों की तनख्वाहें उनको नहीं मिल रही, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ प्रोटेस्ट में जो है ना एक नया तरीका है कि वो कूड़ा भी हवा में उछाल रहे हैं। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, ये उनका हक है, लेकिन ये जो कूड़ा उछालते हैं ये बदमाशी है और ये बदमाशी नहीं चलेगी। तो मरियम नवाज़ साहिबा, बदमाशी ये नहीं है मोहतरमा, काबिल एहतराम मलका आलिया। बदमाशी ये है कि देखिए, साफ़ सुथरा पंजाब का क्रेडिट तो आप लेती हैं, सफाई करने वाले वो हैं और दो तीन तीन महीनों से तनख्वाह से महरूम हैं। बदमाशी ये है कि आप उनसे काम भी लेती हैं, मेहनत उनकी होती है, क्रेडिट आप ले लेती हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता, इसको कहते हैं बदमाशी। वो लोग जो 30-30, 40-40 हज़ार में, कुछ डेली वेजेस पे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, तो जो डेली वेजेस पे आपके पूरे पंजाब को साफ कर रहे हैं आप, वो बदमाशी नहीं है। आप उनकी तनख्वाहें उनको नहीं दे रही। बदमाशी ये है कि आप उनकी तनख्वाहें ज़ब्त करके 11 अरब रुपए का जहाज़ अपने लिए ख़रीद लेती हैं। अब अगर ये 11 अरब का जहाज़, वज़ीर आला की जो तनख्वाह है 9.6 है, मेरे ख्याल में 9,60,000 के आसपास है मराहत को निकाल कर, तो अगर ये आप 95 साल काम करेंगी ना, 95 साल जो एस्टिमेट लगाया गया है, उसके बाद जो है आप ये जहाज़ ख़रीदने के काबिल हो सकती हैं 11-12 अरब का। तो वो बेचारे मेहनत करते हैं, क्रेडिट आप लेती हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं है, आप 11 अरब का जहाज़ लेती हैं। तो अगर तनख्वाहें नहीं है तो जहाज़ आपने कहाँ से ले लिया? अगर आपके ख़जाने में पैसे नहीं हैं तो बदमाशी असल में इसको कहते हैं। यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा वो काम कर रही हैं कि आपको कोड़े भी बरसाए जा रहे हैं, आप के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने उफ तक नहीं करनी, आपने आह तक नहीं करनी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो बेचारों का भी हक है, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं और ये हड़ताल उनकी बदस्तूर जारी है। जो उनका आईनी हक है, आप उनको तनख्वाहें दे देंगे, उनको कूड़ा उछालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कूड़ा इकट्ठा करके दोबारा किसी जगह पे ले जाके उसको जला देंगे, ज़ाया कर देंगे। तो ये 3 खबरें थी जो मुख्तसरन समेट कर मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। मुराद सईद साहब भी जो है ना ट्विटर पे मंजर आम पे आए हैं, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ की क़यादत पे सवालात उठाए हैं। अलीमा खानम ने जो स्ट्रेटजी अडाप्ट की है वो तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की क़यादत पे सवालात उठाने के मुतरादिफ है। नाउ लेट अस सी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अगले मंगल को क्या सुहेल अफरीदी साहब आते हैं नहीं आते। बहाना तो मैंने आपको बता दिया कि उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। शुक्रिया।